अगर आपको स्ट्रीमिंग बेहद पसंद है, खासकर शोज या मूवीज, मगर जियो रिस्ट्रिक्शन से नफरत है, तो सही वीपीएन का चुनाव आपके लिए आवश्यक है। इस वीडियो में हम आईपी वैनिश और सर्फशार्क की तुलना करेंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी सेवाएं आपके लिए अव्वल है। हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, रफ्तार से सर्वर नेटवर्क, कीमत से यूजेबिलिटी। चलिए तुरंत तुलना शुरू करते हैं। वीपीएन का लक्ष्य प्राइवेसी और सिक्योरिटी समझेंगे। दोनों आईपी वैनिश और सर्फशार्क AES 256 इंक्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं, जो इस क्षेत्र का मानक है। इस इंक्रिप्शन के स्तर से आपका डेटा सुरक्षित रहता है हैकर्स या गुंडों से। उसके ऊपर हर सेवा आपको अलग प्रोटोकॉल्स भी देते हैं, जैसे ओपन वीपीएन, IKE-v2 और वायरगार्ड, एकदम अच्छे लचीलेपन के लिए। तो भले आप स्ट्रीमिंग या ब्राउजिंग कर रहे हैं, आपके मन की शांति के लिए ये जबरदस्त एन्क्रिप्शन फायदेमंद है। आईपी वैनिश काफी समय से है और काफी लोग उसे बेहद पसंद करते हैं प्राइवेसी के मामले में। सर्फशार्क हाल ही में आया है, मगर जल्द ही उसने अपना नाम बना लिया है सिक्योरिटी और किफायतीपन में। इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी तुलना है उनका सर्वर का कवरेज। आईपी वैनिश के पास 2000 सर्वर है 75 से ज्यादा देशों में। इसका मतलब आपके पास कनेक्शन के कई विकल्प है। दूसरी तरफ सर्फशार्क में 3200 से ज्यादा सर्वर है 100 अलग देशों में, तो इसकी पहुंच थोड़ी ज्यादा है। ज्यादा सर्वर काफी जरूरी है अगर आप रीजन स्पेसिफिक कंटेंट अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बल पर लोड को अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ताकि रफ्तार बरकरार रहे। सामान्य समय में सर्वर की संख्या से प्रदर्शन कंसिस्टेंट रहता है, वो भी पीक स्ट्रीमिंग घंटों में। दोनों सेवाएं अपने नेटवर्क को अपडेट करते रहते हैं, तो आपको सेवाएं बेहतर होती दिखेंगी। अंत में चुनाव आपके ऊपर है कि आप कौन से देश की कंटेंट को ज्यादा देखना चाहते हैं। रफ्तार अहम है, खासकर उनके लिए जो HD या 4K में स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। आईपी वैनिश एकदम स्थिर भरोसेमंद कनेक्शन देता है और रफ्तार सामान्य से कई ज्यादा मिलता है। सर्फशार्क ने अपना नाम तो कमाया है क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा रफ्तार दिया है वीपीएन में। इसकी वजह है उनका वायरगार्ड इम्प्लीमेंटेशन। दोनों वीपीएन में सर्वर्स ऑप्टिमाइज्ड है बैंडविड्थ इंटेंसिव गतिविधियों के लिए, जैसे स्ट्रीमिंग या टॉरेंटिंग। आप जहां से कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर निर्भर है कि कौन सा सेवा आपको अच्छी रफ्तार देता है। नेटवर्क का कंजेशन और सर्वर से दूरी से भी आपके प्रदर्शन में कमी दिखेगी, तो इसीलिए अलग सर्वर से एक्सपेरिमेंट करना आवश्यक है। पर दोनों सेवाएं अच्छा अनुभव देते हैं लैगिंग के बगैर। और जब अनब्लॉकिंग की बात आती है, आईपी वैनिश और सर्फशार्क अच्छा एक्सेस देते हैं आपको नेटफ्लिक्स, हुलू, Amazon प्राइम वीडियो और BBC iPlayer। आईपी वैनिश में काफी बड़े कदम लिए हैं अच्छी तरह जियो रिस्ट्रिक्शन बाईपास करने में, खासकर जब बड़े मंचों की बात करते हैं US और UK से। सर्फशार्क का प्रदर्शन तो बहुत ही जबरदस्त है, वो नेटफ्लिक्स के कई लाइब्रेरीज दुनिया भर में अनलॉक कर सकता है। उसके अलावा दूसरे रीजनल सेवाएं भी। याद रखिएगा, काफी VPN सेवाएं अपने डिटेक्शन के तरीकों को अपडेट करते रहते हैं, तो कोई सेवा आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता सभी समय, मगर ये दोनों VPN बदलाव में ज्यादा आगे हैं ताकि आपको अच्छा सक्सेस रेट मिलता रहे। तो अगर अनब्लॉकिंग आपके लिए अहम है, सर्फशार्क थोड़ा आगे हो जाता है इसकी स्ट्रीमिंग की विशेषताओं के लिए, मगर याद रखिए आईपी वैनिश फिर भी अच्छा है अहम मंचों को स्ट्रीम करने में। हाँ, स्ट्रीमिंग काफी लोगों के लिए आवश्यक है, मगर एडवांस सिक्योरिटी और प्राइवेसी को पीछे मत छोड़िएगा। आईपी वैनिश में किल स्विच है जो इंटरनेट का एक्सेस तुरंत काटता है अगर VPN बंद होता है, इससे डेटा कभी लीक नहीं होगा। सर्फशार्क में भी ऐसी विशेषता है। इसके अलावा क्लीन वेब जो एड ब्लॉकिंग, ट्रैकर, मैलवेयर साइट सब निकलता है। दोनों सेवाओं में मल्टी हॉप या डबल VPN की विशेषता है, इससे आपका कनेक्शन दो अलग सर्वर से बाउंस होके फिर सुरक्षित होके निकलता है। दोनों में स्ट्रिक्ट नो लॉग पॉलिसी भी है, मतलब कोई भी सेवा आपकी गतिविधियों को ट्रैक नहीं करता है बिल्कुल भी। आईपी वैनिश ने पूरा ऑडिट करवाया है डेटा हैंडलिंग के लिए पिछले मैनेजमेंट के नीचे, ये हमेशा याद रखिएगा। सर्फशार्क तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में स्थापित है, ये एकदम प्राइवेसी फ्रेंडली लोकेशन है और ये ज्यादा श्रोताओं के लिए अच्छा भाएगा। डिवाइस कंपैटिबिलिटी भी एक जगह है जहां दोनों अच्छा काम करते हैं। आईपी वैनिश अलग मंचों को सपोर्ट करता है, विंडोज, मैकओएस, एंड्रॉइड, लिनक्स और Amazon फायर टीवी भी। सर्फशार्क भी वैसे ही करता है, इसमें अच्छे ब्राउजर एक्सटेंशन मिलते हैं गूगल क्रोम और फायरफॉक्स में। सर्फशार्क की बड़ी
बड़ी बात यह है कि वो असीमित डिवाइस कनेक्शन देता है एक सब्सक्रिप्शन में, जो जबरदस्त है मल्टीपल डिवाइस या बड़े परिवारों के लिए। पहले आईपी वैनिश डिवाइसेस की संख्या को सीमित करता था, मगर अभी उन्होंने असीमित कनेक्शन दिए हैं। तो इस मामले में दोनों एक समान है। दोनों सेवाओं में यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है, जिससे सर्वर कनेक्शन या सेटिंग्स सेटअप करना आसान है। इसकी वजह से आसानी से आपका वीपीएन आपके सिस्टम में सेटअप हो सकता है। अब जो हमने दोनों की विशेषताओं की बात की है, चलिए कीमत देखते हैं। तो अगर आपको सबसे अच्छा प्राइसिंग चाहिए तो मेरी राय में नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप आईपी वैनिश के साथ शुरू करना चाहते हैं तो उस लिंक को क्लिक कीजिए, वो आपको इस पेज पर लाएगा। और देखिए, फिलहाल उनका खास डील चल रहा है, जहां आपको 83% की छूट मिलेगी प्लान केबल पर। बस उस डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए वो लिंक इस्तेमाल कीजिए। सब्सक्राइब नाउ का बटन दबाएंगे, जो हमें उनकी कीमत तक ले जाएगा। और उनका प्राइसिंग पेज ऐसा दिखता है। उनका 1 महीने का, 24 महीने के और 12 महीने के विकल्प है। अगर आप सबसे ज्यादा पैसा बचाना चाहते हैं तो मेरी राय में 24 महीने का विकल्प चुनिएगा। इसमें महीने का $2.25 से कम पड़ता है और सालाना करीबन $52। हाँ, रिन्यू करते समय थोड़ा और महंगा होगा, मगर आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ अगर नीचे देखेंगे तो बड़े क्रेडिट कार्ड्स को वो एक्सेप्ट करते हैं, और पेपैल भी। आप देख सकते हैं आईपी वैनिश ऑप्टिमाइज्ड है नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, ईएसपीएन और काफी दूसरे मंचों के साथ। इनके अलावा उनका 24 घंटे का फोन सपोर्ट है, हाई स्पीड सर्वर और दूसरे एप्लीकेशन भी। तो चलिए सर्फशार्क की कीमत देखते हैं। मेरी राय में नीचे का लिंक इस्तेमाल कीजिए, वो लिंक आपको इस पेज पर लाएगा। और यहाँ देखिए, आपको 3 एक्स्ट्रा महीने मिलेंगे आपके चुने हुए प्लान के ऊपर। बस गेट सर्फशार्क बटन दबाइए, वो आपको कीमत के पेज पे ले जाएगा। सर्फशार्क की अच्छी बात यह है कि उनके अलग प्लान है चुनने के लिए, तो हर बजट के लिए विकल्प मिलेगा। 24 महीने का प्लान, 12 महीने का प्लान और 1 महीने का प्लान। 1 महीने का प्लान सबसे महंगा पड़ता है, तो मेरी राय में या तो 24 महीने का प्लान लीजिएगा ज्यादा पैसा बचाने के लिए। उनका सबसे लोकप्रिय प्लान है सर्फशार्क वन प्लान, जो $2.50 से थोड़ा ज्यादा है महीने का। उसके ऊपर 3 महीना फ्री मिल जाता है और उसमें आपको सबका एक्सेस मिलता है, भले वीपीएन, अल्टरनेट आईडी, एंटीवायरस या अलर्ट। और इसमें एक बहुत ही अच्छा 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी भी है। तो अगर आपको कोई सवाल है या मंच पसंद नहीं आया, बस पैसा वापस मांगे और वो मिल जाएगा, सवाल भी नहीं करेंगे। एक और अहम चीज है यूजर अनुभव और इंटरफेस की वजह से या तो आपको वीपीएन पसंद आएगा या आप उससे नफरत करेंगे। आईपी वैनिश का डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप एकदम सीधा सरल डिजाइन वाला है। नेविगेशन आसान, कनेक्शन आसान, सर्वर लिस्ट आसान और सेटिंग भी आसान। सर्फशार्क का ऐप इंटरफेस एकदम स्लीक और मॉडर्न है, जिसमें खास विशेषता को हाईलाइट किया है, जैसे किल स्विच, क्लीन वेब, मल्टी हॉप। दोनों वीपीएन में कनेक्शन आसान और जल्दी होता है और वो ऑटोमेटिकली आपको सही लोकेशन से कनेक्ट कर देते हैं। कस्टमाइजेशन के बल पर देखे तो सर्फशार्क बहुत अंतर्ज्ञानी लगता है शुरुआतकर्ताओं के लिए, मगर आईपी वैनिश का बहुत क्लासिक अप्रोच है। तो चलिए इसको खत्म करते हैं कि इन दोनों में से मैं कौन सा चुनूंगा। ये आपकी जरूरत के ऊपर निर्भर है। अगर आप वो हैं जो कई मंचों से स्ट्रीम करते हैं पर आप दुनिया के एक कोने में हैं, तो शायद आईपी वैनिश ही आपके लिए सही बनेगा। अगर आपके पास कई सारे डिवाइसेस हैं और आपको असीमित सपोर्ट चाहिए, इसके अलावा जबरदस्त कनेक्शन, तो सर्फशार्क की तरफ झुकिएगा। मगर अंत में चुनाव तो आपके हाथों में है। अगर आप दोनों में से किसी के साथ भी शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसमें अच्छे डिस्काउंट और डील्स भी मिलेंगे। हम उन लिंक्स को हमेशा अपडेट करते रहते हैं, तो सही डील आपको मिलेगा। आशा है वीडियो मददगार थी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।